तो अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 लिक्विड्स में आज का हमारा टॉपिक 5.2 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हम पढ़ चुके हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंसेप्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन दी प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वजह से वाटर की कुछ खसूसियात को समझेंगे। ठीक है, तो वाटर पोजेस सम यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग इन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो वाटर एक यूनिक प्रॉपर्टी खासियत शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा यूनिक प्रॉपर्टी हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होती है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप जानते हैं कि बेटा वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, तो बीपी ऑफ वाटर क्या है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसी के मुकाबले में इसी का जो सेम ग्रुप का हाइड्राइड जैसे कि H2S, ठीक है, इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है वो है 62 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसमें क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, अब जो वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ठीक है, तो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि आपको बताया भी गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बेटा यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन और ये इसका हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन और ये इसका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसे ही है ना। तो मैंने बताया एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो आए देखिए किस तरीके से। ठीक है, तो देखिए बेटा ये क्या है बेटा आपके पास हाइड्रोजन है, ये क्या है बेटा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन किसके साथ लिंक होगा, ऑक्सीजन के साथ लिंक होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, तो ये क्या बेटा ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ये इसका ऑक्सीजन। ठीक है, और ये इस वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन 2। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं। तो ये हाइड्रोजन भी जो है किसके साथ लिंक होगा बेटा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये इसका ऑक्सीजन। ठीक है, और ये इसका हाइड्रोजन। तो दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल इसके ऊपर ही पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर ही पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर ही पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो एक वाटर का मॉलिक्यूल था ये भी 2 वाटर के साथ लिंक हो चुका है। ठीक है, अब तीसरे वाटर के साथ भी इसको लिंक करवाते हैं। तो ये है बेटा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन किसके साथ लिंक होगा बेटा हाइड्रोजन के साथ जो है वो लिंक होगा। ठीक है, तो देखें बेटा ये क्या है बेटा आपके पास, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये बल्कि तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर भी हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से इस ऑक्सीजन के साथ भी 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, जो इसके नॉन बॉन्डिंग है, इसके साथ एक है। ठीक है, तो ये भी बॉन्ड करेगा, ये भी क्या है बेटा बॉन्ड करेगा, इसको हम शो नहीं कर रहे हैं, करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल का दिखा रहा हूँ कि ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अब तक 3 बना चुका है, एक इस वाटर के साथ, एक इस वाटर के साथ, एक इस वाटर के साथ। ठीक है, तो ये लोन पेयर भी क्या है बेटा बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एक और वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, क्लियर है। ठीक है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो देखिए सबसे पहले देखिए ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक, ये भी क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा, ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी वाटर का मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनाएगा, ये भी 4 बॉन्ड, ये भी 4 बॉन्ड। ठीक है, तो हमें तो सिर्फ एक दिखाना था। तो इस वजह से क्या है बेटा वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होती है, क्योंकि जो आपके पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़े बेटा ईच वाटर मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 पोलर हाइड्रोजन। तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, इसमें 2 पोलर हाइड्रोजन है। ठीक है, एंड 1 ऑक्सीजन एटम विथ 2 नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक ऑक्सीजन एटम है, 2 क्या है बेटा लोन पेयर मौजूद है। ठीक है, दस अ वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म मैक्सिमम ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि आप देख चुके हैं इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो तीनों डायमेंशन में मौजूद होंगी। हैंस एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें क्या है बेटा एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो अगर आप इसके बॉन्ड को तोड़ना चाहते हैं तो ये हाई अमाउंट में जो एनर्जी को है एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके ये बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म होगी। ठीक है, डेट्स वाई वाटर बॉयल एट हाई टेम्परेचर। तो इस वजह से वाटर जो है वो बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर लिक्विड। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, इज स्ट्रॉन्गर। तो HF के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर तो होती है। ठीक है, तो अगर मैं क्या बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखूँ, देखें ये HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये फ्लोरीन है, तो किसी और H के साथ जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, तो ये फ्लोरीन है, ये किसी और हाइड्रोजन के साथ क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, फ्लोरीन किसी और के साथ क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा।
तो यहाँ मैंने 4 मॉलिक्यूल बनाए बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड के, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप किसी एक मॉलिक्यूल को कंसनट्रेट करें, ये एक मॉलिक्यूल है HF का, तो एक बॉन्ड इधर बना रहा है हाइड्रोजन और एक बॉन्ड इधर बना रहा है, ठीक है। लोन पेयर फ्लोरीन में भी होता है लेकिन ये बनाता है, ठीक है। ऐसी स्टडी है कि फ्लोरीन में क्या है बेटा 3 लोन पेयर होते हैं, ठीक है ना, तो ये बनाता नहीं, खैर ठीक है, कोई मसला नहीं। इतना याद रखने की जो फ्लोरीन है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन इसमें 4 नहीं होती, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड टोटल 4 बन रहे होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग HF मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर, तो HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्गर तो होती है लेकिन इसमें क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ 2 है, जबकि इसमें क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड की तादाद 4 है। तो इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हाई होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग HF मॉलिक्यूल इज स्ट्रॉन्गर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम, बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज क्विट लोअर देन वाटर, ठीक है। ये बात तो समझ गए, बिकॉज फ्लोरीन कैन मेक लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बेटा फ्लोरीन में HF में बनता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है बेटा वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होती है बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे। तो इसी तरीके से जो दूसरी प्रॉपर्टी है पानी की वो है बेटा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो पानी जो है वो ज़्यादा हीट को अपने अंदर समा सकती है और उसका दर्जा हरारत भी जो है वो कम से कम रेज होगा। वो किस तरीके से, तो आए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन कुछ यूँ है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या है बेटा द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर आपके मुख्तलिफ़ किस्म की सब्सटेंस है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं, ठीक है, और वो 1 ग्राम है, तो अगर आप 1 ग्राम किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए, उसके लिए आपको जितने अमाउंट में एनर्जी चाहिए तो वो उस सब्सटेंस की क्या कहलाएगी बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी, ठीक है। तो पानी की क्या है बेटा स्पेसिफिक हीट जो है वो ज़्यादा होती है। तो अगर आप पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो हीट देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी तरीके से क्या बेटा आपके पास सैंड या रेत, ठीक है, तो अगर आप 1 ग्राम सैंड का 1 डिग्री रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी वो रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि बेटा रेत की और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी होती है बेटा किसकी, वाटर की। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर आपके पास है बेटा 4.2, ठीक है, 4.2 जूल। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल होती है, ठीक है। तो अगर आपने 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने के लिए इतने अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो इसकी यूनिट हम इस तरीके से लिखेंगे, देखें बेटा 4.2 जूल, ठीक है। और कितने ग्राम का रेस करना है बेटा, ग्राम का, तो यहाँ लिखेंगे ग्राम इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री रेस करने के लिए 4.2 जूल एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से हीट कैपेसिटी हम देखेंगे बेटा किसकी, बेटा रेत की, सैंड की। तो हीट कैपेसिटी ऑफ सैंड आपके पास होगा 0.81 जूल, ठीक है। और यहाँ पे आएगा ग्राम इनटू डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अगर आपने रेत के 1 ग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करना है तो इतने अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप इन वैल्यूज़ में देखें तो दोनों क्या है बेटा 1-1 ग्राम है और 1 डिग्री रेस करना है, तो दोनों में से किसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। वाटर को चाहिए कि रेत को चाहिए, तो वाटर को ज़्यादा नहीं चाहिए 4.2 जूल एनर्जी, जबकि रेत को सिर्फ और सिर्फ 0.81 जूल चाहिए और 1 डिग्री जो है वो रेस हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें क्या बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करने के लिए 4.2 जूल एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, तो 4.2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो 1 डिग्री टेम्परेचर रेस करेगा 1 ग्राम वाटर का, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या है बेटा सैंड 0.81 जूल एनर्जी पहले वो गेन करेगा 1 ग्राम सैंड और फिर जाके 1 डिग्री जो है वो राइज होगा, ठीक है। इसको किसी दूसरे यूनिट में भी लिख सकते हैं बेटा SI यूनिट में, ठीक है। तो SI यूनिट में जो मैस के लिए किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे और टेम्परेचर के लिए केल्विन, ठीक है। तो देखें बेटा अगर आपने 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन रेस करना है, 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन रेस करना है, तो क्या होगा बेटा ये आपके पास उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एनर्जी को, क्योंकि ये 1 ग्राम के लिए है, तो 1000 ग्राम के लिए ये हो जाएगा बेटा 4200 जूल एनर्जी। किसके लिए बेटा, 1 किलोग्राम के लिए, ठीक है। और कितना रेस करना है, 1 केल्विन रेस करना है, ठीक है। इसी तरीके से रेत के लिए बेटा SI यूनिट में अगर हम इसकी यूनिट को लिखते हैं तो 0.81 को 1000 से मल्टीप्लाई करें
तो 0.81 1 ग्राम के लिए, तो 1000 ग्राम के लिए आपके पास होगा 810 जूल पर केजी इंटू कैलविन। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई। तो देखें ज़रा, मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 किलो पानी का 1 कैलविन रेस करना है तो इतने अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी 4200 जूल। ठीक है, इसी तरीके से 1 किलो रेत है, ठीक है, उसका 1 कैलविन रेस करना है, उसके लिए आपने 810 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमें पता चलता है बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की ज़्यादा है और सैंड की कम है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर जो है वो समा सकता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अपने अंदर समा नहीं सकती, फ़ौरन इसका जो टेम्परेचर है वो रेस कर जाएगा। ठीक है, तो दोबारा डेफिनेशन देखिए बेटा, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, तो वाटर डजेंट वार्म और कूल रैपिडली, तो पानी जो है वो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। इसके मुकाबले में अगर आप किसी लोहे को गर्म करें और पानी को गर्म करें तो लोहा जो है यानी जो मेटल है वो जल्दी गर्म हो जाएगा और जो पानी है वो जल्दी गर्म भी नहीं होगा, जल्दी ठंडा भी नहीं होगा, क्योंकि पानी की हीट कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगी, तब जाके 1 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, पानी पहले तो इतना क्या बेटा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी, तब जाके उसका 1 डिग्री बढ़ेगा। जबकि किसी मेटल की जो हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है तो वो थोड़ा सा हीट एब्जॉर्ब करेगा, फ़ौरन उसका जो टेम्परेचर है उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो पानी क्या है बेटा, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जल्दी गर्म भी नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता, जब ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तब जाकर 1 डिग्री बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो पानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसके अंदर हीट जो है वो ज़्यादा मौजूद होती है। तो विच इज़ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है तो इस वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ख़त्म होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप ख़त्म कर सकते हैं ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करके वाटर को। तो अब देखते हैं कि बेटा जो पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसके असरात क्या होते हैं मौसम में। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, वेदर को अफेक्ट करता है पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडरेटिंग दी टेम्परेचर, ठीक है, ऑफ द अर्थ सरफेस। तो पानी की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से जो हमारे अर्थ के सरफेस है इसका टेम्परेचर जो है वो एतदाल में रहता है। ठीक है, तो ऐसे शहर जहाँ पे समुद्र लगता है, ठीक है, ऐसे शहर जहाँ पे समुद्र लगता है तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हमेशा एतदाल में रहता है, ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है और ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले में ऐसे शहर जहाँ पे सहरा है, जहाँ पे समुद्र मौजूद नहीं होता यानी डेजर्ट वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बेटा गर्मी भी बहुत शिद्दत की होती है और सर्दी भी बहुत शिद्दत की होती है। इसकी वजह क्या है उसको अभी हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए बेटा जहाँ समुद्र मौजूद है तो हीट इज़ एब्जॉर्ब एंड स्टोर एट डे टाइम। ठीक है, दिन के टाइम सूरज निकलता है, समुद्र तो वैसे के वैसे ही मौजूद है, तो वो तमाम हीट एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, अपने अंदर जमा करके रखेगा। ठीक है, क्योंकि बाहर जो समुद्र मौजूद है तो बाहर तो हीट ज़्यादा है तो समुद्र तो हीट एनर्जी को रिलीज़ नहीं करेगा। ठीक है, वो सिर्फ एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि पानी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो डे टाइम में वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, स्टोर करेगा, वाइल सन शाइन, जब तक सन जगमगा रहा है। ठीक है, बट रिलीज एट नाइट, तो जैसे ही रात होगी सूरज चला गया तो टेम्परेचर क्या है बेटा, कम होने लगेगा। जैसे सूरज जाता है क्या होता है बेटा, गर्मी का एहसास ख़त्म होने लगता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है बेटा, पानी के अंदर जो है हीट जमा हो चुकी है। ठीक है ना, पानी ने अपने अंदर क्या है बेटा हीट को स्टोर करके रखा हुआ है। अब तो सूरज जा चुका है तो क्या होगा बेटा, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी पानी से हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, सूरज चला गया, हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी पानी से हमारे इन्वायरमेंट में, और इस तरीके से जो हमारे इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो एतदाल में रहेगा। तो टेम्परेचर ना ज़्यादा गिरेगा ना टेम्परेचर ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, तो हीट इज़ एब्जॉर्ब एंड स्टोर एट डे टाइम वाइल सनशाइन बट रिलीज एट नाइट, तो रात के वक्त जो है हीट एनर्जी रिलीज होगी समुद्र के पानी से। ठीक है, तो दिस इज़ वाई द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया यानी जहाँ पे समुद्र मौजूद होते हैं, तो जहाँ पे समुद्र मौजूद होते हैं तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है बेटा, मॉडरेट रहता है, एतदाल में रहता है पूरे दिन। तो अगर आप कहीं पिकनिक पॉइंट में जाएँ, ठीक है, तो वहाँ पे तो आपको किसी गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बेटा ढेर सारा पानी है, वो तमाम जो हीट को है वो आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होता है। ठीक है ना, तो ऑन दी अदर हैंड टेम्परेचर इन डेजर्ट एरिया यूजुअली शूट्स अप, तो डेजर्ट एरिया जहाँ पे कोई पानी की वाफिर मकदार मौजूद नहीं है, सहरा है, ठीक है, तो वहाँ से क्या है बेटा, जो हमारे पास हीट आ रही है सन से, तो वो सारी हीट कहाँ जा रही है बेटा, अर्थ के सरफेस पे जो रेत गिरा हुआ है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, तो पानी तो है नहीं, तो रेत की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, तो फ़ौरन क्या है बेटा, रेत का जो टेम्परेचर है वो आसानी से हाई हो जाएगा। ठीक है,
और इस वजह से क्या है बेटा, गर्मी की शिद्दत में और इजाफा हो जाता है डेजर्ट एरिया में। ठीक है, बात समझ में आ रही। इसी मुकाबले अगर आप पिकनिक पॉइंट में जाए साहिल समुद्र में, ठीक है, तो साहिल समुद्र में आपको कूलिंग इफेक्ट बड़ा आ रहा होता है, टेम्परेचर एतदाल में रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप रेत के ऊपर चलते हैं बिना चप्पल के, तो फिर क्या होता है, तो आपको ज़्यादा हीट महसूस होती है। ठीक है, क्योंकि रेत की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो थोड़ी सी हीट एनर्जी एब्जॉर्व करने का उसका टेम्परेचर यूँ रेस होता है और आप चलने के काबिल नहीं रहते रेत पे और आप भाग रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपने कभी ना कभी फील किया होगा। ठीक है, और इसी तरीके से बेटा डेजर्ट में जो आपके पास रेत मौजूद है, तो सन से डायरेक्ट हीट आती है, वो उसको एब्जॉर्व करता है, टेम्परेचर रेस होता है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर की वजह बनता है। ठीक है, तो जहाँ पे बेटा समुद्र मौजूद है, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पे मौसम जो है वो अतदाल में रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा डेजर्ट में तो आपने देख लिया दिन के टाइम जो है टेम्परेचर जो है वो शूट अप कर जाता है। ठीक है, दिन के टाइम टेम्परेचर हाई होता है क्योंकि वहाँ पानी के ज़खायर मौजूद नहीं होते, और रात के टाइम क्या होता है बेटा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। डेजर्ट एरिया में रात के टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है। क्यों गिर जाता है बेटा, पानी के ज़खायर नहीं है जो हीट एनर्जी फराहम करे रात के वक्त। ठीक है ना, तो इस वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, एंड फॉल्स स्टीपली एट नाइट बिकॉज रॉक एंड सैंड हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो रॉक या सैंड जो भी आपके पास, ठीक है, इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो कम होती है, वो सारी की सारी हीट जो है वो बहुत जल्द जो है उसको खर्च कर देता है, उसको लूज़ कर देता है, और रात के वक्त ज़्यादा ठंड का एहसास होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बेटा इसकी दूसरी पॉइंट को समझ लिया। अब हम इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ को समझने जा रहे हैं। तो अब पानी की तीसरी प्रॉपर्टी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को देखते हैं। ठीक है, यानी पानी का बेकायदा बर्ताव हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट से। ठीक है, तो पानी जो है एक बेकायदा बर्ताव करती है। तो पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड में हाईएस्ट डेंसिटी होती है। ठीक है, जो डेंसिटी से आप अगेन वाकिफ़ होने चाहिए। तो अभी हम डेंसिटी आपको नहीं पढ़ा सकते क्योंकि डेंसिटी जो है सेकेंडरी क्लासेस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आए देखिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर लीड्स टू सम अनयूजुअल एंड यूनिक बिहेवियर विच इज सीन इन डेली लाइफ। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है, पानी जो है एक बेकायदा बर्ताव भी शो करता है। देखते हैं किस तरीके से। तो इट शो हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो देखिए बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, पानी जो है वो हाई डेंसिटी शो करता है। हाई डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी जो है वो हाई डेंसिटी शो करता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आप क्या बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड और 8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर आप क्या बेटा टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम में इजाफा होता है या वॉल्यूम में कमी वाक़ होती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम में क्या होता है बेटा, इजाफा होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी बराबर होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस से अभी तो हमें ताल्लुक नहीं है, हमें डेंसिटी और वॉल्यूम से ताल्लुक है। ठीक है, तो अगर क्या बेटा वॉल्यूम में इजाफा होता है तो डेंसिटी में कमी वाक़ होती है। अगर वॉल्यूम में इजाफा होता है डेंसिटी में कमी वाक़ होती है। ठीक है, और अगर तो वॉल्यूम में कमी आती है तो डेंसिटी में इजाफा होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना है, वॉल्यूम में इजाफा डेंसिटी में कमी, वॉल्यूम में कमी डेंसिटी में इजाफा। ठीक है, तो देखिए बेटा इट शो हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं आपसे पूछा था कि अगर आप क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम में इजाफा होगा कि कमी वाक़ होगी, तो वॉल्यूम में इजाफा होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम में जब इजाफा होगा, वॉल्यूम में इजाफा, तो डेंसिटी में क्या होगा बेटा, कमी वाक़ होगी। अभी आपको बताया वॉल्यूम में इजाफा डेंसिटी में कमी वाक़ होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वॉल्यूम में इजाफा होता जाएगा और डेंसिटी में जो है वो कमी वाक़ होगी। ठीक है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर की हाईएस्ट डेंसिटी होती है, वो क्या बेटा 1 ग्राम पर cm3। ठीक है, इतनी बात के लिए अब आए देखते हैं, अगर आप टेम्परेचर कम करते हैं, ठीक है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसी तरीके से 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो मैं आपसे पूछता हूँ क्या होगा, तो आप सोचेंगे टेम्परेचर कम करने पे क्या है बेटा, वॉल्यूम में कमी वाक़ होगी। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा, मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, वॉल्यूम में कमी वाक़ होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा बेटा, वॉल्यूम में और इजाफा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने में भी वॉल्यूम में इजाफा और 4 डिग्री से कम करने में भी वॉल्यूम में इजाफा। तो यहाँ पे क्या है बेटा, इस तरफ आने में भी क्या है बेटा, वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। तो वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है तो डेंसिटी में कमी वाक़ होगी, और एक वक्त ऐसा आएगा कि पानी जो है वो ठंडा होते होते 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचेगा और वो आइस में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, तो जब आइस में तब्दील हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी बेटा, लेस डेंसिटी होगी। तो आइस की डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो इस वजह से क्या है बेटा, पानी की सरफेस पे जो बर्फ़ है वो क्या करता है, फ्लोट करता है। ठीक है, तो बर्फ़ की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है और पानी की ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ये बात तो क्लियर हो गया।
तो देखिए बेटा, इट शो हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बिलो दिस टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। तो अगर 4 डिग्री से कम करें वॉल्यूम इंक्रीज होगा इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग। द एनोमलस बिहेवियर कैन बी एट्रीब्यूटेड बाय द अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अमंग H2O मॉलिक्यूल। तो पानी के बेकायदा बर्ताव को हम समझ सकते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अरेंजमेंट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अरेंजमेंट से। तो जब क्या बेटा पानी क्या है बेटा आइस में तब्दील होने जा रहा होता है, तो वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो जब पानी का टेम्परेचर कम होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाता है, तो वो अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इस तरीके से अरेंज करता है कि उसके वॉल्यूम में क्या है बेटा इजाफा हो जाता है। तो जब भी क्या है बेटा वाटर जो है आइस में कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम में इजाफा होता है। ठीक है, तो जब वॉल्यूम में इजाफा होता है डेंसिटी में क्या है बेटा कमी वाक़ई होती है। ठीक है, तो डेंसिटी में कमी वाक़ई होती है तो आइस जो है वो फ्लोट करता है। ठीक है, तो देखें बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतनी बात तो आपको सिखा दी। तो अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को देखें तो वो क्या होती है बेटा टेम्पररी होती है ड्यू टू हाई थर्मल एनर्जी। तो इस टेम्परेचर में थर्मल एनर्जी हाई होती है, तो यहाँ पे जितनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी वाटर के दरमियान वो टेम्पररी होगी। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल एक के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ख़त्म करेगा, दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जोड़ लेगा। ठीक है, तो दस वाटर मॉलिक्यूल कैन इजिली ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड एंड क्विकली रिफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद सम अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, इन दी नेबरहुड। तो बराबर में कोई सा ही वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बना लेगा 4 डिग्री के बाद। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आते हैं बेटा 4 डिग्री से कम में। तो व्हेन द टेम्परेचर फॉल बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, वाटर स्टार्ट अरेंजिंग देमसेल्फ। तो जैसे ही आप 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करते हैं पानी का, तो वाटर अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा। तो आज देखते हैं किस तरीके से। तो अरेंज देमसेल्फ बाय लाइनिंग अप इन सच अ मैनर दैट ईच वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अप टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर इसका कम करेंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि वो कम से कम 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, क्योंकि वो अब क्या है बेटा उसके टेम्परेचर में कमी वाक़ई हो रही है और वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पहुंचने के बाद आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दी इंक्रीज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिजल्ट इन द फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो टेम्परेचर कम करने में हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इजाफा होगा। ठीक है, और इसके नतीजे में वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें बेटा आइस में। तो अगर टेम्परेचर 4 डिग्री से ज़्यादा है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम भी हो सकती है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है बेटा कम भी हो सकती है, क्योंकि जब आप टेम्परेचर एनर्जी देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ओवरकम हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कमी वाक़ई हो जाती है। ठीक है, तो टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो आप एनर्जी ले रहे हैं, तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड में इजाफा होता है तो वाटर जो है वो कन्वर्ट होने लगती है बेटा किसमें आइस में। ठीक है, तो इन दी फॉर्म ऑफ आइस। तो सोचे जब वाटर कन्वर्ट हो गई आइस में और 0 डिग्री जो है वो अचीव हो गया, तो इन दी फॉर्म ऑफ आइस वाटर मॉलिक्यूल आर अरेंज इन मोर रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न। तो जैसे क्या बेटा वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचा अपने आप को इस तरीके से अरेंज करेगा रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न में। ठीक है, तो अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये तो लिक्विड वाटर है, तो लिक्विड वाटर में देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। ठीक है, इसमें क्या है बेटा वाटर जो है अपना सबसे कम वॉल्यूम रख रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम कम से कम रख रहा है तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ठीक है ना। अब अगर आइस में देखें तो आइस में क्या है बेटा जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहा है, किस तरीके से बेटा रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न में। ठीक है, तो जब ये अपने आप को रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न में अरेंज कर रहा है तो इसके दरमियान क्या है बेटा कुछ खला बाकी रह जा रहा है, कुछ एम्प्टी स्पेस मौजूद है। तो कुछ एम्प्टी स्पेस होने की वजह से वॉल्यूम में इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम में इजाफा होता है तो मैंने आपको बताया कि बेटा डेंसिटी में कमी वाक़ई होती है। ठीक है, तो आइए देखिए बेटा इन दिस मैनर एम्प्टी स्पेस आर क्रिएटेड इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। तो आइस के स्ट्रक्चर में एम्प्टी स्पेस जो है वो क्रिएट होती है एंड इट्स वॉल्यूम एक्सपेंड अप टू 10%। ठीक है, तो जब पानी तब्दील होता है आइस में तो उसके क्या है बेटा वॉल्यूम में इजाफा होता है अप टू 10% तक का। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं 10% इजाफा हो, अप टू 10% तक का इजाफा होता है। द लो डेंसिटी ऑफ आइस कैन बी सीन व्हेन आइस फ्लोट ऑन वाटर। तो इसी वजह से क्या है बेटा आइस जो है वो फ्लोट करता है पानी की सतह पे। तो पानी की ज़्यादा से ज़्यादा जो डेंसिटी है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो क्या होती है बेटा 1 ग्राम पर cm3। तो यहाँ पे भी जाने में क्या है बेटा डेंसिटी में कमी वाक़ई होगी और इसके पीछे जाने में भी क्या है बेटा डेंसिटी में कमी वाक़ई होगी। तो इस तरीके से बेटा आगे देखें। ठीक है, तो सोचें अगर पानी में क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता और जो तालाब में तमाम पानी है, दरियाओं में जो पानी है वो पूरा का पूरा जम जाता है। ठीक है, तो ये बेटा समझे मैंने एक तालाब बना है, ये इसकी सरफेस है, 3 लेयर है। तो सोचें बेटा तीनों लेयर की जो टेम्परेचर है वो है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड।
सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर कम हुआ, 5 डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील हो गया। तो पानी की ये लेयर, तो टेम्परेचर कम होने पर डेंसिटी में इजाफा, तो पानी की ये लेयर घूमते हुए कहाँ आ जाएगी बेटा, नीचे आ जाएगी। तो जो डेंसर चीज़ होती है वो हमेशा नीचे होती है, ठीक है। तो 6 डिग्री वाला पानी कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर, ठीक है, ऊपर, और ये वाला ऊपर, ठीक है, क्लियर है ना। तो इसका टेम्परेचर कम हुआ, 6 से क्या हुआ बेटा, 5 हुआ, तो डेंसिटी में इजाफा हुआ, तो ये इधर आ जाएगी, ठीक है, 6 वाला ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर कम, इस लेयर का फिर दोबारा टेम्परेचर कम, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब तमाम जो वाटर है इसका 5 डिग्री सेंटीग्रेड हासिल हो चुका है, ठीक है, क्लियर है। तो अब कोई मूवमेंट नहीं होगी। जिसकी टेम्परेचर में और कमी वाक़ई होगी ऊपर वाले लेयर की, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो ये लेयर भी मूव होकर नीचे आ जाएगी क्योंकि डेंसिटी में इजाफा हो चुका है, ठीक है। तो 5 वाली लेयर मूव होकर ऊपर और सेकंड वाली लेयर मूव होकर ऊपर, ठीक है। तब इसकी टेम्परेचर में कमी आएगी अपर लेयर में, तो ये हो जाएगा बेटा 4। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ज़्यादा होती है, मूव करके इधर आ जाएगा 5 वाला ऊपर, ठीक है। तो क्या बेटा इसका टेम्परेचर दोबारा कम होगा, तो ये हो जाएगा बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो तमाम पानी है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में आ चुके हैं, ठीक है। डेंसिटी सबकी सेम है, कुछ नहीं होगा। तो इसका टेम्परेचर और कम, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 से 2 कुछ भी नहीं होगा क्योंकि बेटा 3 से 3, 2, 1 पे डेंसिटी क्या होती है बेटा, कम होती है, तो ये नीचे नहीं जाने वाला, ये पानी ऊपर ही रहेगा, ठीक है। 3 से 2, 2 से 1 और 1 से 0, और ये क्या है बेटा आइस में तब्दील हो जाएगा। और जब ये ऊपर वाली आइस में तब्दील हो जाएगी तो इधर जो तमाम पानी मौजूद है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर का चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरीके से जो एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, तो एक्वेटिक लाइफ जो है वो आसानी से एग्जिस्ट कर सकती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, जो बर्फ़ की लेयर बन गई है तो ये एनर्जी चेंज इतना नहीं करेगी, तो ये एनर्जी चेंज नहीं करेगी, तो ये पानी जो है आइस में तब्दील नहीं होगा। इस तरीके से एक्वेटिक एनिमल जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप कोल्ड एरियाज़ में रहें, कोल्ड एरियाज़ में जो पानी की पाइपलाइन होती है तो उसके फटने के इम्कान बहुत होते हैं, ठीक है, जहाँ पे मनफी टेम्परेचर चल रहा होता है। क्योंकि अगर पानी मौजूद है बेटा नलकों में, ठीक है, पाइप्स में मौजूद है, ठीक है, तो जैसे ही पानी क्या है बेटा आइस में तब्दील होता है, बर्फ़ बनता है, ठीक है, तो बर्फ़ बनने की सूरत में उसके वॉल्यूम में इजाफा होता है। आपने पढ़ा ना, जब पानी क्या है बेटा आइस में तब्दील होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच गए तो उसके वॉल्यूम में अप टू 10% इजाफा होता है। उस 10% इजाफे की वजह से जो आपके पास पाइप लाइन है वो डैमेज हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो इसके अलावा बेटा हमने डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन के बारे में नहीं पढ़ा, तो ये आने वाले टॉपिक्स पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स आगे भी मौजूद है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।